हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली जीके के प्रैक्टिस सेट में आज की हम इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 की। तो आपको बताना 25 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कॉमर्शियल नाइट्रिक एसिड होता है, अम्ल होता है, उसका जो वो ना कलर किस वजह से होता है उसके अंदर, क्या ऑक्सीजन की वजह से होता है क्या। तो कहने को ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके करीब 100 के करीब क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन हमारे वातावरण के अंदर करीब 21% है। कह रहे नाइट्रस ऑक्साइड है क्या। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर 78% है। या कलर्ड कुछ इम्प्योरिटीज है क्या। नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से नाइट्रिक एसिड में रंग होता है। अगला कह रहा है कि फर्टिलाइजर, देखो दो चीज होती है, एक होता है खाद और एक होता है फर्टिलाइजर। तो बेसिकली क्या होता है कि जो पशुओं के गोबर से, पत्तियों से, फल सब्जियों के अवशेषों से, जो इनसे जो बनता है उसे हम खाद कहते हैं। उससे मिट्टी की हेल्थ अच्छी होती है और मिट्टी में पानी की होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा एक केमिकल से बनते हैं जिनको फर्टिलाइजर कहते हैं, और ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन देते हैं और जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फर्टिलाइजर में ऐसा क्या होता है। तो फर्टिलाइजर में होता है यूरिया। एक्चुअली इसमें तीन चीज होती है वैसे तो, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। तो ये तीन चीज होती है एनपीके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर रिक्वायर्ड फॉर अ मैन। एक आदमी को कितनी फ्रेश एयर की जरूरत होती है। तो हर 20 सेकंड के अंदर 1000 क्यूबिक फीट, हर 20 सेकंड के अंदर 1000 क्यूबिक फीट की एयर की क्या होती है, जरूरत होती है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अ कॉम्पैक्ट डिस्क, जो सीडी है, ठीक है, सीडी जो होती है, जो उसके अंदर डेटा स्टोर होता है, वो किस तरह की होती है। तो जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है सीडी, वो क्या होता है, कि मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक होता है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ऑप्टिकल कह रहा है, इलेक्ट्रिकल कह रहा है या इलेक्ट्रोकेमिकल कह रहा है। तो क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरफेस टेंशन इन अ लिक्विड इज ड्यू टू। वो कह रहा है कि जो भी तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन तरल पदार्थ के अंदर जो सरफेस टेंशन किस वजह से होती है, पृष्ठ तनाव किस वजह से होता है। क्या दो मॉलिक्यूल के बीच में एडेसिव फोर्स है उसकी वजह से, या दो मॉलिक्यूल के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, अर्थ हर चीज की को अपनी तरफ खींचती है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। या इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है मॉलिक्यूल के बीच में। तो सही क्या है, कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में। ये क्वेश्चन कई बार पहले आया भी है। तो सरफेस जो टेंशन होती है तरल पदार्थों के अंदर, वो किसकी वजह से होते हैं, कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, द सर्कुलर प्लेट, अ क्यूब एंड अ स्फीयर ऑल मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम मास। वो कह रहा है दो शेप है, एक गोलीय आकार में है और एक स्फेरिकल आकार में है, जिनका मास सेम है, आर हीटेड टू 300 डिग्री, जिनको 300 डिग्री पर गर्म किया गया, 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया, एंड लेफ्ट इन अ रूम, विच ऑफ देम विल हैव द स्लोवेस्ट रेट ऑफ कूलिंग। वो कह रहा है कि देर से ठंडी कौन होगी, ठीक है, देर से ठंडी कौन होगी। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, जो सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि उसकी सरफेस की प्रकार कैसा है, ठीक है। तो जो क्यूबिकल है, जो क्यूबिकल जो है वो आपका क्या होगा, आपका जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो स्पेरिकल है, ठीक है, जो स्पेरिकल शेप है, वो क्या हो जाएगी, वो जल्दी, वो बहुत ही देर से ठंडी होगी। तो सबसे ज्यादा ठंड, सबसे देर से ठंडी कौन सी शेप होगी, तो जो स्पेयर है वो सबसे देर से ठंडी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
सी इस क्वेश्चन का सही आंसर आना था, क्योंकि ये शेप की वजह से है। अगला कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वेयर डज द ऑक्सीजन दैट कीप अस अलाइव कम फ्रॉम? वो कह रहा है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो हम ऑक्सीजन जो हमें मिलती है, जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, तो एक्चुअली वो आती कहाँ से है? ठीक है, एक्चुअली वो आती कहाँ से है? तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बन होता है, ठीक है, और पानी पीते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब होता क्या है, जो पौधे हैं, पौधे क्या करते हैं, जो हमने CO2 छोड़ी उसको लेते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस के द्वारा खाना बनाते हैं, और वहां से रिलीज क्या करते हैं, वहां से रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो यानी कि इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन आई है, ये कहां से आई है? कार्बन डाइऑक्साइड से आई है, ठीक है। तो इस वजह से हम आंसर क्या लगा रहे हैं? इसका ए लगा रहे हैं। तो पौधे क्या करते हैं? पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। रेस रेस्पेराइन इज यूज टू, ठीक है, कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए रेस्पेराइन नाम की दवा ली जाती है? क्या हाई ब्लड प्रेशर को? तो ब्लड प्रेशर से आपने याद रखना है, ब्लड प्रेशर को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम सिग्नोमैनोमीटर है। क्या हाई बीपी को? क्या पेन को कम करने के लिए एर्थराइटिस, यानी कि जिसमें आपकी हड्डियों की स्ट्रक्चर चेंज ऐसी टूड़ी मुड़ी हो जाती है, आपकी हड्डियां मुड़ जाती है, उसको बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किस चीज को ठीक करने के लिए या किस चीज का पता करने के लिए एलिसा टेस्ट होता है? तो पोलियो वायरस का पता करने के लिए या एड्स का? तो एड्स के लिए जो टेस्ट होता है, ठीक है, वो आपका एलिसा टेस्ट इसको कहते हैं, और एड्स डे मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है आपका एड्स डे। नेक्स्ट है वाई एक्सेसिव हीटिंग एंड रिपीटेड यूज ऑफ कुकिंग ऑयल इज मोस्ट अनडिजायरेबल। जैसे आप देखोगे कहीं आप रेडी पटरी पे खाना खाते हो, तो वो जो तेल होता है, ठीक है, उसमें एक बार समोसे को तल देता है, फिर उसी तेल को दोबारा से गर्म करके फिर उसी में तल देता है। तो वो कह रहा है कि अगर आप बार बार तेल को गर्म कर रखिए, जो तेल बार बार गर्म हुआ है और उसमें किसी भी खाने को अगर पकाया गया है, तला गया है, तो वो आपके लिए खतरनाक क्यों होता है? ठीक है, तो इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि उसमें बेंजेप्राइन प्रोड्यूस हो जाता है। इस सब्सटेंस का नाम याद रखना, बेंजेप्रीन नाम का सब्सटेंस उसमें क्या हो जाता है? प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला कह रहा है द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग। आप देखोगे जो कच्चे फल होते हैं, आजकल क्या किया जाता है मार्केट में, उनमें एक दवाई छोड़ी जाती है, जिसके बाद वो क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं, उनका रंग बदल जाता है, ठीक है। हरा केला है, पीला हो जाएगा। आम है, हरा आम है, पीला हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है? ठीक है, एसिटाइलिन उसके लिए यूज होता है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसमें बात करें मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्टिक फाइबर्स आर यूज इन, वो कह रहा है ऑप्टिक फाइबर्स किसके लिए यूज होते हैं? सीटी स्कैन के लिए यूज होते हैं क्या? सीटी स्कैन के लिए यूज होते हैं क्या? या एक्सरे फोटो के लिए यूज होते हैं क्या? अल्ट्रासाउंड के लिए यूज होते हैं क्या? तो एक तो आपने याद रखना है अल्ट्रासाउंड की, जिस तरीके से जो अल्ट्रासाउंड होता है वो किस पे बेस काम करता है? वो सोनार टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है, सोनार टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसको सोनोग्राफी भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सोनोग्राफी, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है वो एंडोस्कोपी है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स किसमें यूज होते हैं? ऑप्टिक फाइबर्स यूज होते हैं एंडोस्कोपी में। द 3 एलिमेंट मोस्ट नीडेड इन कॉमन फर्टिलाइजर, ये हमने ऊपर भी देखा था कि जो फर्टिलाइजर है, मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस हमने कर लिया था। तो फर्टिलाइजर में बेसिकली 3 चीज होती है, NPK नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस।
नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी सोल्ट सत्याग्रह? महात्मा गांधी जी ने एक सोल्ट सत्याग्रह चलाया था, उसका मेन पर्पस क्या था, अल्टीमेट गोल क्या था? क्या नमक जो सोल्ट कानून ब्रिटिशर ने चला रखा था उसको हटाना? तो ये तो बिल्कुल था ही। अंग्रेजों ने एक सोल्ट कानून बनाया था जिसके तहत क्या था, जो भारत के लोग हैं वो नमक की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते और उल्टा उन पे नमक पे टैक्स देना पड़ेगा। गांधी जी का कहना था कि जो नमक है वो बेसिक लोगों की चीज है और जरूरत की चीज है, सभी लोग उसको यूज करते हैं, अमीर से लेकर गरीब तक, तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जबकि कर्टेलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पावर, सरकार की पावर को कम करना, तो ये भी एक उद्देश्य था भाई, सरकार निरंकुश ना हो, लेकिन अल्टीमेट तो नहीं था ये। इकोनॉमिक रिलीफ टू द पीपल, लोगों को आर्थिक जो संकट हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, उससे निजात दिलाना, तो ये भी एक था, लेकिन अल्टीमेट नहीं था। अल्टीमेट क्या था? अल्टीमेट था पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। अल्टीमेट गोल था पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। नमक सत्याग्रह, इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। इसमें क्या था, गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती से 12 मार्च 1930 को एक यात्रा शुरू करी थी, जो 6 अप्रैल को इनके दांडी नामक, गुजरात में दांडी नामक जगह पर जाकर संपन्न हुई। 24 दिन की यात्रा थी जिसमें डेली 10 मील चला जाता था, टोटल 240 मील यानी कि 324 किलोमीटर की ये यात्रा निकाली गई, जिससे लोगों को अवेयर किया गया ब्रिटिश शासन के क्रूर जो डिसीजंस है उनको, अवेयरनेस को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हु परसुएडेड द रेटिंग ऑफ रिन रॉयल इंडिया नेवी टू सरेंडर ऑन 23 Feb 1964? तो वो कह रहा है कि भारत नेवी के 3 व्यक्तियों को जब आजाद हो गया था भारत, तो उसके बाद जो आईएनए से जुड़े हुए थे, ठीक है, उन लोगों को क्या किया था, सजा दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है हु परस्यूडेड, ये किन लोगों ने 23 Feb 1946 को रॉयल इंडियन नेवी को मनाया था सरेंडर करने के लिए? ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल। ऑन September 1932 महात्मा गांधी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ इन यरवदा जेल। तो गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन में डील हो गई थी। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले वाला चला था, उसके बाद अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के सामने एक प्रपोजल रखा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन में, कि आओ वहां बैठ के बात करेंगे। गांधी जी वहां गए तो वहां कोई सेटिस्फैक्टरी डिसीजन नहीं हो पाया, तो गांधी जी ने वापस आके सोल्ट सत्याग्रह 2.0 यानी कि सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट 2.0 चलाया। लेकिन अब की बार अंग्रेजों ने उनको क्या कर लिया, शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिया। अब इसी बीच में ब्रिटिशर एक प्रस्ताव लेकर आए जिसको मैकडोनाल्ड अवार्ड कहते हैं, जिसमें क्या था, एससी एसटी के लोगों के लिए को रिजर्वेशन की मांग की गई थी। ब्रिटिशर कहते थे एससी एसटी को भी क्या चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो गांधी जी इसके विरोध में क्या हो गए थे, यरवदा जेल, पुणे की यरवदा जेल में ही अनशन पर बैठ गए थे। तो सही आंसर है रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In 1939, for the first time, Gandhiji tried out his specific technique of controlled mass struggle in a native state. He allowed a close associate of his to lead a सत्याग्रह। तो वो कह रहे हैं कि 1939 में जब महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, तो उनके कौन से दोस्त या कौन से उनके सहयोगी इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। कहाँ? राजकोट में। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वट इज ओबरा नोन फॉर? ठीक है, तो बेसिकली ये कोरबा है, कोरबा। ठीक है, तो कोरबा किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर क्या है, एक थर्मल पावर स्टेशन है। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्मल एनर्जी यहाँ पर बनती है। नेक्स्ट है व्हाट इज नबार्ड प्राइमरी? तो बेसिकली क्या है, नबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में
लोन देने के लिए, क्रेडिट देने के लिए नाबार्ड बनाए गए थे। और ये आपके, इनका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका प्राइमरी जो रोल है वो क्या है, बैंकों को कॉपरेट करना, स्टेट बैंक को, स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करना, मदद करना कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए, और रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी कि पैसा देने के लिए। तो बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में लोन देने वाली सबसे बड़ी संस्था का नाम नाबार्ड है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 12 जुलाई 1982 को ये बना था। तो ईयर याद रख लेना, 1982 में बना था। मुंबई में हेडक्वार्टर है, फुल फॉर्म याद रख लेना। और किस क्षेत्र में वित्त देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। Where is the National Institute of Excellence in Field of Information Technology and Allied Science provided to set up? वो कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के फील्ड में जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, तो ये है हैदराबाद में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। बेंगलोर, बेंगलोर सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, तो बेंगलोर को कहा जाता है। कर्नाटक की ये राजधानी है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, और इलाहाबाद आपका यूपी में, जिसका नया नाम प्रयागराज हो गया है, जहां पर अब की बार कुंभ का मेला आयोजित कराया गया। व्हाट इज द टारगेट प्रोजेक्ट फॉर द इंडिया बनाना एक्सपोर्ट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर? तो ये उस टाइम के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। इसको हम किसी एक और क्वेश्चन से चेंज कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अब की बार की बिम्स्टेक, एक संस्थान है बिम्स्टेक, जिसकी 6th मीटिंग कहाँ हो रही है? ठीक है, जिसकी 6th मीटिंग कहाँ हो रही है? तो बिम्स्टेक की 6th मीटिंग कहाँ हो रही है, ये आपका क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है थाईलैंड में, इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो है श्रीलंका में, और इसका तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है म्यांमार। तो इसका जो सही आंसर है वो है थाईलैंड। थाईलैंड के बैंकॉक में अब की बार 6 बिम्स्टेक की मीटिंग हो रही है। इससे पहले 2022 में श्रीलंका में वर्चुअल मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, और उससे पहले 2018 में नेपाल के काठमांडू में ये मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो कई बार जो इस पुरानी जो मीटिंग है वो पूछ लेते हैं, तो उस तरीके से हमने इस चीज को याद कर लिया है। Which virus is also known as the stomach flu and has caused recently outbreak in the United Nations? तो ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, तो अभी हम इसको भी रिप्लेस कर लेते हैं। इसके लिए आपको बताना है इसके लिए आपको बताना है कि भारत का टीबी को एलिमिनेट करने का प्रोग्राम कब तक का है? 2024 तक का था क्या, 25 तक का था क्या, या 26 या 30? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तो टीबी को एंड करने का प्रोग्राम 2030 तक का है, लेकिन भारत का कब का है? 2025 का है। ठीक है, भारत का है 2025 का, WHO का है 2030 का। विच टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी डज एयर इंडिया नाउ ऑफर ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट? वो कह रहा है कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उसमें एयर इंडिया कैसी फैसिलिटी देगी? तो एयर टू ग्राउंड एंड सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी। ठीक है, एयर टू ग्राउंड एंड सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी, हवा से ग्राउंड, सैटेलाइट के थ्रू भी, मतलब आप क्या होगा, आप फ्लाइट में कनेक्ट रहोगे। इसमें कौन दे रही है? एयर इंडिया देने वाली है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ब्रेल डे एडॉप्टेड इन विच ईयर? तो बेसिकली क्या होता है, एक लुइस ब्रेल ने अंधे लोगों के लिए एक स्क्रिप्ट बनाई थी, जिसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। इसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, उनके ऊपर जब आप हाथ फेरते हो तो जो अंधा व्यक्ति होता है उसको पता चल जाता है कि वो क्या लिखा हुआ है। तो ये जो ब्रेल डे की जो शुरुआत है वो 2018 से शुरू हुआ था। ठीक है, लुइस ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट को बनाया था, और ये किसके लिए होती है? ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक रिसेंटली एग्जिटेड द नेट जीरो बैंकिंग अलायंस? कौन सा बैंक ऐसा है जो नेट जीरो बैंकिंग का जो समझौता है उससे बाहर आ गया है? तो सिटी ग्रुप एंड बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप एंड बैंक ऑफ अमेरिका क्या है, इस एग्रीमेंट से बाहर आ चुका है। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट रिकॉर्ड्स द लोवेस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होता है कि एक महिला जब बच्चे को जन्म देने के समय पर या उसके आसपास के समय, जब किसी
गर्भवती महिला की डेथ हो जाती है तो उसको मोर्टेलिटी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, और वो पूछ रहा है ये सबसे कम किस राज्य में है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी की रेट की बात करें तो ये जो सबसे कम है ये है केरला के अंदर। ठीक है, केरला के अंदर ये सबसे कम है। इन राज्यों की राजधानी की बात करें तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, बिहार की राजधानी पटना, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत ने म्यांमार की मदद करने के लिए जो मिशन चलाया है, ठीक है, उसका नाम क्या है। तो फिर मिलेंगे हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।